हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आपके जो भी अपकमिंग यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं के लिए मैंने एक क्रैश कोर्स शुरू किया है यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस की क्लासेस देखेंगे। आज इसी संदर्भ में देखेंगे उत्तराखंड जनरल स्टडीज़ स्पेशल फैक्ट क्लास 5। ठीक है। तो उत्तराखंड जीके वाले में जो मेन स्पेशल फैक्ट हैं उनको मैं आपको करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। साथ ही हिंदी की क्लासेस भी मैं आपको दे रहा हूँ। इन दोनों ही क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुकी है। जल्द ही जीएस की भी स्पेशल फैक्ट क्लासेस शुरू होंगी, जिसकी अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है। बाकी इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है यूट्यूब वाली, उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस की, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। और जिसको भी पेड टेस्ट सीरीज लगाने फुल लेंथ, ठीक है, फुल लेंथ बिल्कुल आयोग का जैसा पेपर लगाना है, तो उसके लिए भैया 50 फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। उसको आप एप्लीकेशन से इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट यानी कि 5000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए गए हैं, करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। तो बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस आगामी जो भी परीक्षा है आपकी यूके ट्रिपल एससी की, इन सभी परीक्षाओं के लिए यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट ट्रेंड, पैटर्न और सिलेबस पर आधारित ये 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होंगे। ठीक है। तो इसको इनरोल कर लेना। बाकी जो यूट्यूब पर कंटेंट आ रहा है उसको फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज यूके जी के स्पेशल फैक्ट क्लास 5। आज इसमें हम देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र के जो प्रमुख किले हैं, उसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के जो प्रमुख सूर्य मंदिर हैं, उनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा देखिए, कुमाऊं क्षेत्र के किले आपको दे देगा और उसकी लोकेशन दे देगा एक तरफ कि किस जनपद में, किस विशेष क्षेत्र में स्थित है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। ऐसे आपका सूर्य मंदिर वाले में क्या होगा, सूर्य मंदिर दे देगा एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जनपद या उनसे संबंधित जो भी स्थल है उनको दे देगा। मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन बड़े ही पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे आज के इस टॉपिक में। हालांकि बहुत से फैक्ट इसमें आपने पढ़े होंगे, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए, जीएस एक ऐसा महासागर है, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे वो और गहरा होते जाएगा और गोता लगाना पड़ेगा आपको। यानी कि जितना आप पढ़ते जाते हैं आगे को, पीछे का उतना ही आप भूलते जाते हैं। तो जीएस उत्तराखंड जी के ऐसी क्लासेस में आपका रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। हिंदी वगैरह एक समय के लिए आपको लंबे समय तक याद रह सकता है, क्योंकि उसमें जो हमारे फैक्ट हैं या बोल सकते हैं जो सिलेबस है, वो सिलेबस स्थिर रहता है ना, स्थिर रहता है वो। तो लेकिन जो हमारा जीएस वगैरह है, उत्तराखंड है, तो ये भाई आपका गतिमान है, डायनामिक इसको जीएस में रखा जाता है। तो इसलिए आपका रिवीजन हमेशा आवश्यक है। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहले देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र के जो प्रमुख किले हैं। तो कुमाऊं के प्रमुख किलों में लाल मंडी का किला बहुत पॉपुलर है। लाल मंडी के किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लाल मंडी का जो किला है किसने बनाया था, कल्याण चंद ने। अब ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, या तो किसने बनाया था ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो मेन किले हैं जिनके निर्माता ज्ञात हैं, या सीधे क्वेश्चन बना देगा कि किस जनपद में है। लाल मंडी का जो किला है ये अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में स्थित है, कल्याण चंद ने इसको बनवाया था और इसका नाम फोर्ट मोइरा भी है। ठीक है। फोर्ट मोइरा जो नाम इसको दिया था इस किले को, वो दिया था एडवर्ड गार्डनर ने। एडवर्ड गार्डनर यानी कि कुमाऊं का पहला जो कमिश्नर था, गार्डनर ने इस किले को फोर्ट मोइरा नाम दिया था। ठीक है। चलिए अगला देखिए, खगमरा किला। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था, राजा भीष्मचंद ने। भीष्मचंद ने इसका निर्माण कराया था। कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में ही स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए, मल्ला महल किला। तो मल्ला महल किला जो है भाई आपका, इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था रुद्रचंद ने। रुद्रचंद ने इसको निर्मित किया था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, वर्तमान में अल्मोड़ा अगर आप विजिट करेंगे ना, तो अल्मोड़ा में वर्तमान में जो कचहरी है यानी कि जो कोर्ट है और जिला अधिकारी का जो कार्यालय होता है, मतलब जिला न्यायाधीश का माफ कीजिएगा जो कार्यालय होता है, वो सभी इसी के अंदर स्थित है। यानी कि मल्ला महल किले में ही स्थित है, सरकारी दफ्तर है इसमें। ठीक है। तो ये भी आपका कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग में आपको ऐसे करना करना है। ठीक है। या तो आपका जिसने बनाया था उसको पूछ लेगा, या जो क्षेत्र है जहाँ पे स्थित है वो बना पूछ लेगा। अगला देखिए, नेथरा का किला। नेथरा का किला देखिए, कोई ऐसा इसका स्पेसिफिक ज्ञात नहीं होता नाम, लेकिन गोरखाओं के द्वारा निर्मित था ये। गोरखाओं ने इसका निर्माण किया ऐसा बताया जाता है। और जो नेथरा का जो किला है आपका, ये अल्मोड़ा में ही स्थित है। रामनगर और गनाई जो मार्ग है, रामनगर और गनाई गनाई जो मार्ग है, तो यहाँ पर आपका बीच में पड़ता है नेथरा का किला। ठीक है, गोरखाकालीन किला है। इसके अलावा देखिए, श्यालबुंगा किला। श्यालबुंगा जो किला था ये किसका माना जाता था, राजा लक्ष्मी चंद का। ठीक है। आप सभी को पता है, देखिए लक्ष्मी चंद जो था, इनको डरपोक राजा माना जाता है। और इन्होंने गढ़वाल के खिलाफ लगभग 8 बार युद्ध किया, 7 बार पराजित हुए, 8वीं बार में आंशिक विजय प्राप्त हुई।
तो शियार की तरह डरता था ये राजा, ऐसा बोला जाता है। श्याल बोलते हैं ना, शियार जो होता है, लोमड़ी, गीदड़, माफ कीजिएगा, गीदड़ जो होता है, तो गीदड़ की तरह इनका अपना एक किला था, छुपे रहते थे राजा इसमें, ऐसा बोला जाता है। तो बाद में स्थानीय लोगों ने उसी किले को नाम दे दिया श्यालबुंगा का किला। ठीक है, ऐसे ही आपका अगला है, देखिए एक इसमें रह गया, एक मल्ला महल तो हो गया ना हमारा, मल्ला महल के साथ एक तल्ला महल भी है, ध्यान रखेंगे। मल्ला महल तो हो गया, एक तल्ला, तल्ला महल। मल्ला और तल्ला का अर्थ तो समझते हैं ना। मल्ला का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, कुमाऊनी में। तल्ला का मतलब होता है नीचे। मैं जैसे बोलूँ ना गांव में वो घर ऊपर है तो मल्ला घर बोलेंगे, मैं बोलूँगा वो घर नीचे है गांव में तो तल्ला घर बोलेंगे। ऐसे मल्ला महल जो था हमारा, मल्ला महल तो आपका बनाया था रुद्रचंद ने, और तल्ला महल जो किला बनाया था इसको उद्धोत चंद ने बनाया था। किसने? उद्धोत चंद ने, और ये भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। ठीक है, चलिए अगला किला देखते हैं। अगला देखिए स्यूनरा कोट का किला। स्यूनरा कोट का किला देखिए, इसका लोकेशन जो पाई जाती है वो है अल्मोड़ा में। ठीक है, अब जिसने बनाया वो ज्ञात नहीं है। और दूसरा देखिए लखनपुर का किला। लखनपुर का किला भी जो है आपका अल्मोड़ा में स्थित है। देखिए स्यूनरा कोट से आपका एक सवाल बना था ना 2023 में, यहाँ का स्यूनरा कोट में एक नौला है। इस नौले को भैया आपका क्या किया गया था, भारतीय पुरातत्व के द्वारा इसको संरक्षित किया गया था, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी था। ये ऐतिहासिक महत्व का नौला था, तो स्यूनरा कोट का ही नौला था ये। डायरेक्ट आयोग ने क्वेश्चन बनाया था कि ये स्यूनरा कोट का जो नौला है किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो अल्मोड़ा में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आई थिंक सोमेश्वर के आसपास है ये, जहाँ तक मुझे आइडिया है। अगर आपको पता है तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए सिमलगढ़ का किला। सिमलगढ़ का किला जिसको लंदन फोर्ट भी कहा जाता है, देखिए तो सिमलगढ़ का किला या लंदन फोर्ट ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित, पिथौरागढ़। ठीक है, किसने बनाया भैया इसको? गोरखाओं ने बनाया था, ध्यान रखेंगे। जो पिथौरागढ़ क्षेत्र है ना, इसको सोर क्षेत्र कहा जाता है, सोर घाटी, सोर घाटी इसको कहा जाता था। ठीक है, सोर का वल्दिया राजा था उस समय। आप प्राचीन इतिहास में जब हम जाएंगे तो डोटी के जो गोरखा है उनके उत्तराखंड में इन्वेट से पहले वहाँ पे सोर का वल्दिया राजा था। बम राजाओं का भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, है ना। तो सोर घाटी में एक किला संभवत गोरखाओं के द्वारा ही बनाया गया था, जिसको सिमलगढ़ का किला कहा जाता था। बाद में जब ब्रिटिशर्स आए, जब कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना हुई तो इसको लंदन फोर्ट नाम दिया गया। हालांकि अभी वर्तमान में इस किले का जो नाम है इसको सौरगढ़ कहा जाता है। ठीक है, सौरगढ़, सोर मतलब पिथौरागढ़, सोर का गढ़। और इसका एक अन्य नाम है बाउल्कीगढ़, बाउल्कीगढ़ भी इसका अन्य नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाउल्कीगढ़, सिमलगढ़, लंदन फोर्ट, सोरगढ़, ये सभी एक ही किले के नाम है, ध्यान रखना है। अगला किला है देखिए आपका सिराकोट का किला। सिराकोट का जो किला है वो डीडी हाट में स्थित है, डीडी हाट पिथौरागढ़ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी कहाँ पे? पिथौरागढ़ के डीडी हाट में। अब देखिए जो सिराकोट का किला है, अब तो केवल अवशेष बचे हैं वहाँ पे अगर आप विजिट करेंगे। बट वहाँ पे एक समय में चंद शासन की सबसे खतरनाक जेल थी यहाँ पे, है ना। राजा दीपचंद को भी यहीं पे बंद किया गया था। वही राजा दीपचंद जिनकी एक हमारी अष्ट धातु की मूर्ति जागेश्वर के मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। तो दीपचंद को यहाँ पर बंदी बनाया गया था इसी सिराकोट के किले में। और सिराकोट का किला, जैसे हम भारतीय स्वाधीनता आंदोलन पढ़ते हैं ना, या ब्रिटिश काल जो पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में, तब हम देखते हैं कि काले पानी की सज़ा होती थी। काला पानी की सज़ा मतलब अंडमान निकोबार में स्थित जो हमारी सेल्युलर जेल थी, कुख्यात जेल थी वो। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के संदर्भ में कुमाऊं रीजन में सबसे कुख्यात या खतरनाक जो जेल थी वो सिराकोट के किले के अंदर थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए राजबुंगा किला। तो राजबुंगा का किला आपको पता है दोस्तों, इसको सोमचंद ने बनाया था, चंद वंश का संस्थापक जो था सोमचंद। और ये राजबुंगा किला काली कुमाऊं यानी कि वर्तमान चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट देखिए सिरमोही का किला। तो सिरमोही किला जो है आपका, सिरमोही का किला आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? ये भी आपका लोहाघाट के समीप स्थित है, लोहाघाट यानी कि चंपावत। ठीक है, लोहाघाट यानी कि चंपावत में स्थित है सिरमोही का किला। एक गांव है यहाँ पे सिरमोही गांव, वहाँ पे स्थित है। एक है गुलर चौड़ का किला। ठीक है, गुल्ल चौड़ भी कहा जाता है इसको, या गुलर चौड़ भी कहा जाता है। तो इसका निर्माण बोला जाता है कि राजा गौरिल, ठीक है, गौरिल देवता जिसकी पूजा भी करते हैं हम, तो राजा गौरिल ने इसका निर्माण कराया था, ऐसा बोला जाता है। और इसकी लोकेशन भी आपकी चंपावत में ही स्थित है, चंपावत जनपद में ही स्थित है। अगला देखिए बाणासुर का किला। अगर आप देवीधुरा की तरफ जाएंगे लोहागढ़ से ऊपर तो बाणासुर का किला पड़ेगा। बाणासुर के किले को कोटालगढ़ का किला भी कहा जाता है, कोटालगढ़, इसका अन्य नाम है कोटालगढ़ किला। तो बाणासुर नामक दैत्य ने ये किला बनाया था बोलते हैं, ऐसा तो संभव नहीं है। बाणासुर कहाँ, बहुत ही हमारे जो पुराणों का युग था उस समय था, है ना। बट ये बनाया होगा किसी ने। तो कांग करायत एक जगह है हमारी,
जो बेसिक प्लेस है कर्ण करायत, कर्ण करायत नामक जगह पे स्थित है ये बाणासुर का किला, और जनपद पड़ गया चंपावत। ठीक है, चंपावत में ही स्थित है। ऐसे आपको पता है चंपावत में एक सुई का किला भी था, सुई का किला, कभी क्वेश्चन बनेगा तो सुई का किला भी कहाँ है, चंपावत जनपद में ही स्थित है। चंपावत में ही आपका एक और किला है जिसका नाम है, देखिए आपका चारान उचार किला। राजबुंगा के साथ साथ आपका चारान उचार किला ये भी बनाया था किसने, सोमचंद ने। ठीक है, चारान उचार किला। और आपको पता है सोमचंद के टाइम पर जब सोमचंद ने 4 बूढ़ों की नियुक्ति की थी, तो 4 बूढ़ों को 5 थोकदारों ने काट के एक चौराहे पर दफना दिया था, जिसको बुढ़ चौरा कहते हैं। ठीक है, बुढ़ चौरा। इसी बुढ़ चौरा में उन बूढ़ों की क्या की गई, लाश को दफना दिया गया, ऊपर चबूतरा बना दिया गया। तो फिर बाद में सोमचंद ने उन 5 थोकों के लोगों को भी वैल्यूएशन दी थी, वो हमने लास्ट टॉपिक में कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो ये थे भैया आपका उत्तराखंड या कुमाऊं में बोल सकते हैं जो प्रमुख किले जो हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ऐसे एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका पूछ लिया जाता है, देहरादून वाला खलंगा का किला। ठीक है, खलंगा, खलंगा किला। तो खलंगा का जो किला था देहरादून में, आपको पता है जब आंगल गोरखा युद्ध हुआ था, तो नाला पानी का युद्ध होता है ना उसमें, नाला पानी एक प्लेस है देहरादून में। ठीक है, तपोवन के ईस्ट साइड में नाला पानी पड़ता है। तो देहरादून के खलंगा में आपका 500 गोरखा सैनिकों ने जो किला बनाया था, इस किले का नाम था खलंगा किला, और इसकी पहरेदारी करी थे। अंग्रेजों ने जब यहाँ पे अटैक किया तो वहाँ पर मेजर जनरल गिलेस्पी आता है अपने साथ। ठीक है, अपने साथ सैनिक लेकर, लेकिन इस युद्ध में जिलेस्पी या गिलेस्पी जो है वो मारा जाता है। गोरखे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मारे जाते हैं, 400 के आसपास, 500 में से 420 के आसपास गोरखा मारे जाते हैं। हालांकि गिलेस्पी मारा जाता है, लेकिन गोरखाओं को जो लीड कर रहा था इसमें, जिसका नाम था बलभद्र थापा। ठीक है, तो बलभद्र थापा यहाँ से भागने में कामयाब रहता है। मान के चलो, देखिए 500 गोरखाओं की टुकड़ी ने खलंगा किले को घेरे रखा जब तक उनकी पानी की सप्लाई बंद नहीं की अंग्रेजों ने, और गिलेस्पी जो कमांडर था उसको भी मार डाला। बाद में क्या होता है, जो ये बलभद्र थापा है बहुत वीर है। आज भी आप जब जाएंगे नाला पानी खलंगा चौक पे, वहाँ पे खलंगा किले में इनका मेमोरियल भी बना है, वॉर मेमोरियल। तो वॉर मेमोरियल में बलभद्र थापा और जिलेस्पी दोनों की ही तारीफ की गई है। बाद में बलभद्र थापा क्या करता है, आपका अफगानों के साथ जब युद्ध होता है हमारे गोरखाओं का, तो उस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, नाला पानी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो नाला पानी का जो युद्ध हुआ था, आंग्ल गोरखा युद्ध, भीषण युद्ध, इसको देखा था अपनी आंखों से किसने, विलियम फ्रेजर ने। ये भी क्वेश्चन बनता है, विलियम फ्रेजर। तो इसने आंखों देखा वर्णन किया अपनी किताब में इस युद्ध का। ठीक है, तो आपको याद रखना खलंगा का किला देहरादून में स्थित है। चलिए, ये तो हो गए भाई राज्य में स्थित प्रमुख किले जो कुमाऊं क्षेत्र में थे। अब देखेंगे राज्य में स्थित जो प्रमुख सूर्य मंदिर हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है इसमें कटारमल सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा में स्थित है। कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ादित्य भी कहा जाता है, बड़ादित्य, बड़ा मतलब बड़ा, और आदित्य, बड़ा धन आदित्य, बड़ादित्य। तो बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी इसी का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजा कटारमल ने इसको बनाया था ऐसा बोला जाता है। उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड में देखेंगे तो सूर्य भगवान का सबसे बड़ा मंदिर यही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए गुणादित्य मंदिर। तो गुणादित्य सूर्य मंदिर भी आपका कहाँ लोकेटेड है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा आपका, एक तरफ सूर्य मंदिर दे देगा, दूसरी तरफ उनके संबंधित जनपद दे देगा कहाँ पे लोकेशन है, तो आपको मैच करना होगा, इसलिए महत्वपूर्ण है टॉपिक। अगला देखिए दुगई आगर सूर्य मंदिर। तो दुगई जो आगर सूर्य मंदिर है ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट देखिए भौनादित्य सूर्य मंदिर, पांभे सूर्य मंदिर। तो ये भी आपका पिथौरागढ़ गंगोली हाट में स्थित है। ठीक है, भौनादित्य सूर्य मंदिर। नेक्स्ट देखिए मण का सूर्य मंदिर। तो मण का जो सूर्य मंदिर स्थित है आपका, ये चौबाटी में स्थित है। चौबाटी होगा, चौबाल्टी नहीं होगा, ये गलत है प्रिंट इसमें, चौबाटी। ठीक है, चौबाटी एक प्लेस है पिथौरागढ़ जनपद में। तो डीडी हाट से थोड़ा आगे पड़ता है। डीडी हाट अगर आपने कभी विजिट किया है तो डीडी हाट से थोड़ा आगे एक प्लेस है, घोरपट्टा नामक प्लेस है, और इस घोरपट्टा से कुछ किलोमीटर आगे चौबाटी पड़ता है। तो वहाँ पर मण का सूर्य मंदिर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी घोरपट्टा में हमारा डीडी हाट में एक प्रसिद्ध मंदिर है सिराकोट किले पे। सिराकोट का जो किला है जहाँ पर पहाड़ी है, वहाँ पर एक मंदिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको मलयनाथ स्वामी मंदिर कहा जाता है, मलयनाथ स्वामी मंदिर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मलयनाथ स्वामी का मंदिर है वहाँ पे, और ये चौपाटी में मण का सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट देखिए चौपाटा सूर्य मंदिर। तो चौपाटा का जो सूर्य मंदिर है, देवलथल एक छोटा कस्बा है पिथौरागढ़ जनपद का, तो इस देवलथल में चौपाटा का या चौपाता भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चौपाता, चौपाता सूर्य मंदिर देवलथल में स्थित है।
नेक्स्ट देखिए रमकादित्य सूर्य मंदिर या रमक सूर्य मंदिर, तो इसकी लोकेशन आपको मिलेगी पाटी में। पाटी एक बहुत अच्छा प्लेस है चंपावत जनपद का, ठीक है। तो पाटी में रमकादित्य रमक सूर्य मंदिर है। ऐसे ही चंपावत जनपद के खेती खान में एक सूर्य मंदिर है जिसको खेती खान सूर्य मंदिर कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, चंपावत में स्थित है। अगला सूर्य मंदिर है देखिए नलिया आदित्य का सूर्य मंदिर, तो ये भी आपका चंपावत में स्थित है, नलिया आदित्य सूर्य मंदिर। क्यार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। तो क्यार्क जो हमारा क्यार्क होना चाहिए वैसे, क्यार्क होगा ये, क्यार्क। क्यार्क जो सूर्य मंदिर है ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। क्यार्क सूर्य मंदिर पौड़ी गढ़वाल। चलिए अगला है देखिए आपका कुलसारी सूर्य मंदिर, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, चमोली का कुलसारी सूर्य मंदिर, ठीक है। कहाँ स्थित है? चमोली में। पलेठी सूर्य मंदिर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आपका देवप्रयाग में स्थित है, टिहरी गढ़वाल में पलेठी का सूर्य मंदिर। अगला देखिए आपका कंडारा सूर्य मंदिर, तो कंडारा का जो सूर्य मंदिर स्थित है ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। भटवाड़ी सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। एंड आपका मंजियाली सूर्य मंदिर स्थित है उत्तरकाशी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये राज्य में स्थित जो हमारे प्रमुख सूर्य मंदिर है और इनको आपने याद रखना है कहाँ पे कौन सा सूर्य मंदिर आपका स्थित है। इसमें देखिए आपका हाँ जो पलेठी वाला सूर्य मंदिर है कभी कभी पूछ लेता है इसका, क्योंकि दिया हुआ है इतिहास में। पलेठी सूर्य मंदिर को बनाया था कल्याण वर्मन ने, कल्याण वर्मन ने पलेठी सूर्य मंदिर बनाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही देखिए हमारा जो कंडारा का सूर्य मंदिर है रुद्रप्रयाग वाला, इस कंडारा सूर्य मंदिर का संबंध है कत्यूरी वंश से। कत्यूरी शासक ललित सूर्यदेव, ठीक है, ललित सूर्यदेव ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओके, तो देखिए आज का ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें आपने कुमाऊं के जो प्रमुख किले हैं साथ ही हमारे उत्तराखंड में जो प्रमुख सूर्य मंदिर हैं उनको आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को याद कर लें, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न हमेशा बनते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे दोस्तों। बाकी देखिए कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी स्पेशल फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी ये सीरीज ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, आप लोग निश्चिंत रहें। एग्ज़ाम से पहले तक जो अभी री एग्ज़ाम होना है आपका, तब उससे पहले काफ़ी टॉपिक मैं रिवाइज करा दूंगा ऐसे स्पेशल फैक्ट वाले। साथ ही अपकमिंग ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए भी ऐसी क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी जिनको भी टेस्ट सीरीज लगानी है फुल लेंथ वाली, एप्लीकेशन स्टोर पे 50 फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च हो चुका है और इसकी वैलिडिटी 1 साल है, ठीक है। 1 साल के लिए आपको नो टेंशन आप लगा सकते हैं। तो इस कोर्स को अवश्य आप इनरोल करें, क्योंकि आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये कोर्स है। बाकी देखिए जो आपका ग्रेजुएट लेवल री एग्ज़ाम है इसके लिए भी अलग से 10 या 20 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और आएंगे स्पेशल वाले, और ज़्यादा टफ लेवल के, ठीक है। तो इसका भी आप वेट करें। बाकी काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे एपीएस, ठीक है, जो हमारा एपीएस है तो अपर निजी सचिव जिसको कहते हैं, इसकी मेंस की एग्ज़ाम है, अभी मेंस एग्ज़ाम होना है इसका आपका मार्च में। तो एपीएस मेंस के लिए अगर आपको बैच चाहिए तो इसके लिए भी जल्दी कोर्स शुरू होगा, जिसमें आपका एक है जीएस पेपर 1 और दूसरा आपका ड्राफ्टिंग वाला पेपर है। तो पहला पेपर जीएस का जो है वो तो ऑब्जेक्टिव है, उसमें 100 क्वेश्चन आपके जीएस के आने हैं, आपका बहुविकल्प पे प्रश्न आएंगे। लेकिन सेकंड पेपर जो है आपका वो राइटिंग वाला है, तो उसके लिए भी आपका कोर्स लॉन्च किया जाएगा। तो जिनका भी एपीएस का एग्ज़ाम है उन अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि आपके मेंस के लिए भी कोर्स आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय देवभूमि।